अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 12 से 18 सितंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबको कि एस्ट्रो होप की जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे वो 300 जो है वो मुकम्मल हो चुकी और इसमें आपका ताउन, आपका साथ और आपका खलूस भी हमारे शामिल हाल है, जिसकी वजह से हमारा हौसला भी बढ़ा और हमने इस सिलसिले को जारी भी रखा। ना कम से कम वसाइल और ना होने के बराबर जो वसाइल थे उसके बावजूद हमने आपकी खिदमत का सिलसिला जारी रखा है और इंशाल्लाह आपका ताउन जारी रहा तो ये सिलसिला भी इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। और थोड़ा सा हमने कुछ फॉर्मेट जो है टाइम बचाने के लिए आप लोगों का उसको भी तब्दीली की है। वो तब्दीली आप इस पूरी वीडियोज़ को जब देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस हिस्से का जो इब्तिदा करेंगे हम इस हिस्से की वो करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 15 सितंबर आपके जायजे के 12वें घर में रहते हुए फलाही कामों में आपकी दिलचस्पी को बढ़ा सकेगा, जबकि किसी खुफिया जरिए माश से आपको फायदा मिल सकेगा। 9 से 13 सितंबर जो है जोहरा मरीख तजदीद की वजह से हुकाम बाला के साथ आपके तल्लुकात जो मजीद बेहतर हो सकेंगे। इन असरात के दौरान मुश्तरका कामों में फ़ायदा होने के अलावा आपकी शख्सियत भी पुरवकार हो सकती है, जबकि तख्लीकी कामों में आपका रुझान भी मजीद बढ़ सकेगा। 16 से 30 सितंबर जोहरा हालती उरूज में होने की वजह से आप में खुश तबी के जज्बात पैदा कर सकेगा, जो आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का सबब बन सकेंगे। आपकी मामूल की समाजी जिंदगी आपके लिए दिलचस्पी का बायस बनेगी। 16 से 18 सितंबर जोहरा यूरेनस मुकाबला होने की वजह से आपके मौजूदा सियासी और समाजी हालात जो है वो परेशानी का बायस बन सकेंगे। इसके अलावा आपकी सलाहियतें उरूज पर होने की वजह से गैर इरादी तौर पर अपने ख्यालात का इजहार मुमकिन बना सकेंगे। 18 से 20 सितंबर जोहरा प्लूटो तरबी के बायस फजूलियात में आपका वक्त ज़ाया होने का अंदेशा है, जिसे हकीकत बनने से रोकने के लिए आपको बेहद मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को दोस्तों से उलझने से गुरेज कीजिएगा। 13 को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी तय पा सकती है। 14 सितंबर को अपने मौजूदा निजी मसाइल और तकलीफ का सबब बनने वाली परेशानियों से आज़ाद हो सकेंगे। 15 सितंबर को रुमान में अनसर जो है वो गालिब रहेगा। 16 सितंबर को बाज़ उमूर में ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 17 सितंबर को हालात में बेहतरी की उम्मीद जो है वो जो हकीकत बन सकती है या हकीकत बन के सामने आ सकती है। 18 सितंबर को सरमायाकारी के बारे में अहम मुआहदा तय कर सकेंगे। इस हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन वो कोई नहीं है, जबकि नहर या मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 13 और 17 सितंबर के हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम था 19 सितंबर आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपकी कायदाना सलाहियतों को भी निखारने का सबब बन सकेगा, जबकि बाकी मामलात को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकेंगे। आपका ज़ालिया कम प्लॉटो यकम था 30 सितंबर आपके जायजे के तीसरे घर में रहते हुए यकम था 16 सितंबर राजी हालत में होगा, जिसकी वजह से कुछ इख्तलाफात और मसाइल को जन्म दे सकेगा, जबकि उन मामलात में बेहतरी जो है आज खुद ही 17 से 30 सितंबर प्लूटो के मुस्तकीम हालत में होने की वजह से मुमकिन हो सकेगी। 9 से 13 सितंबर जोहरा मरीख तस्दीक की वजह से मुश्तरका जो है वो काम फ़ायदेमंद शक्ल भी इख्तियार कर सकेंगे। 11 से 13 सितंबर अतारत प्लूटो तस्लीस की वजह से आपकी गुफ्तगू में सहरंगेजी यानी अट्रैक्शन पैदा हो सकेगी, जिसकी वजह से आप अपने ख्यालात का मुस्बत अंदाज में ही इजहार करने में आसानी महसूस करेंगे। 18 से 20 सितंबर जोहरा प्लूटो तरबी के बाद खामखा के मसाइल का जो सामना हो सकता है, ऐसे हालात में मुहतात रहना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को घर की हालत बेहतर बनाने का प्रोग्राम बना सकेंगे। 13 को सरमायाकारी में तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 14 सितंबर को फनी जिंदगी में तरक्की के लिए नई राहें अपना सकेंगे। 15 सितंबर को दूर दराज का सफर जो है वो पेश आ सकेगा। 16 सितंबर को खानदानी मामलात परेशानी का सबब जो है वो बन सकते हैं। 17 को मेहमानों की खातिर मदारत का मौका भी आपको मिल सकेगा, तैयार रहिएगा मेहमानों के लिए खिदमत मदारत करने के लिए। 18 सितंबर को आपकी बेहतियाती बाज़ उमूर में अपने आप से दुश्मनी करने के मुतरादिफ होगी, यानी आपको किसी तरह के भी जो है वो बेहतियाती से काम नहीं लेना। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 13 और 18 सितंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 15 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके जायजा के छठे घर में राजी रहते हुए अपने मुलाजमती फ़राइज़ को जिम्मेदारी से निभाने की ज़रूरत का एहसास पैदा कर सकेगा, जबकि अपने मातहतों से मुतल्लिक़ा उमूर भी ख़ास अहमियत के जो हामिल हो सकते हैं।
14-15 सितंबर अतारद मुश्तरी तसलीस की वजह से आप अपनी सोच को मुस्बत रखने के अलावा अपने मौजूदा हालात से मुकम्मल आगाही रखते हुए देर पर नताइज के हामिल फैसले कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को मुलाजमत पेशा अफराद की दफ्तरी उमूर में तवज्जो जो है वो मबजूल रह सकेगी। 13 सितंबर को अपने ख्यालात को अमली शक्ल देकर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 14 सितंबर को अपने अखराजात और आमदनी में जो है वो तवाज़न जो है वो बरकरार रख पाएंगे। 15 सितंबर को सफ़र के प्रोग्राम में तब्दीली करना आपके लिए परेशानी का बायस बन सकेगा। 16 सितंबर को कोई अहम कानूनी मुआहदा अमली में आ सकेगा। 17 को सरमायाकारी में अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। 18 सितंबर को घरेलू, खानदानी और जायदाद से मुतल्लिका जो उमूर हैं वो बेहतर तौर पर जो है वो तय पा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 15 और 16 सितंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 18 सितंबर का हो सकता है। इन 3 बुर्जों के साथ ही मौजूदा हफ्ते का जो तीसरा हिस्सा है वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले हस्ब साबिक बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में, जिसमें सर फहरिस्त है ईमेल info@astrohope.com और बरह रास्त कॉल करने के लिए या मुशावरत करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और इसके अलावा बिलमुशाफी मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd लाहौर, पाकिस्तान।